हाउ टॉकिंग कर दी टू मच बैठती फिरदी पैरा ना कच ते तो सामने होया कुड़िए। दोस्तों, बचपन में अपने बड़ों से कहानियाँ सुनकर हम सब बड़े हुए हैं। चाहे वो कहानियाँ चुटकुले हों या चंपक वन की कहानियाँ हों, चूहे बिल्ली की कहानियाँ हों, या फिर कुछ उसमें एक ऐसी भी किसी चुड़ैल की या भूत की। तो गाइस, सब इसी भूत की कहानी सुनते बड़े बड़े होने की एक कहानी है बुलबुल। बुलबुल नेटफ्लिक्स पर 24 तारीख को रिलीज़ की गई है और एक काफ़ी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई गई एक स्टोरी है। इस कहानी को लिखा और डायरेक्ट किया है अन्विता दत्त ने और इसको प्रोड्यूस किया है अनुष्का शर्मा और कर्णेश शर्मा ने। तो गाइस, इसके मेन लीड रोल में हैं तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, पावली डैम, राहुल बोस, परमभद्र चट्टोपाध्याय। सी पूरा बैली नी टच कई पी गए खिया चोदारू बार तेरा मुटियारे नी कम चंगा चलता है सो फार तेरा मुटियारे नी कम चंगा चलता है सो फार। अब गाइस, बात करते हैं इस पिक्चर में तृप्ति डिमरी हैं बुलबुल, अविनाश तिवारी सत्या, पावली डैम विनोदिनी और राहुल बोस महेंद्र और इंद्रानी, मतलब इनका जुड़वा रोल है, और परमभद्र चट्टोपाध्याय डॉक्टर सुदीप के रोल में। अब गाइस, बात पिक्चर की स्टार्ट होती है 1881 के बंगाल में, जहां एक बच्ची बुलबुल की शादी हो रही है 30-35 साल के इंद्रनील के साथ, यानी कि उसका बाल विवाह हो रहा है। तो बाद में अपने घर आते हैं और इंद्रनील का छोटा भाई है सत्या, जिसकी उम्र लगभग बुलबुल के उम्र की है। तो भले ही वो इंद्रनील की पत्नी है, लेकिन अपनी एज के कारण उसका रिश्ता सत्या के साथ एक दोस्ती जैसा हो जाता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। और इस नाते जो जुड़वा भाई है इंद्रनील का महेंद्र, उसकी बीवी विनोदिनी यानी कि पावली डैम हमेशा उसके बड़े इंद्रनील को कुछ ना कुछ उंगली लगाती रहती है कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो इनसे तंग आकर लास्ट में नोटिस करके इंद्रनील अपने छोटे भाई सत्या को घर से भेजने का निर्णय लेता है, यानी उसको लंदन भेजने का निर्णय लेता है और उसको लंदन भेज देता है। अब पिक्चर में क्योंकि 20 साल का लीप दिखाया गया है, तो जब 20 साल बाद सत्या अपने गांव वापस आता है, तब उसको पता चलता है कि उसके बड़ा भाई इंद्रनील घर छोड़कर जा चुका है और उसका छोटा दूसरे नंबर का भाई महेंद्र, उसको चुड़ैल ने मार दिया है। और इस समय उसकी जो छोटी महेंद्र की घरवाली है वो विधवा आश्रम में है, और जो बड़े इंद्रनील की जो बीवी हैं, क्योंकि वो बड़ी भाभी थी, तो वो ठकुराइन बन गई हैं उस पूरे गांव की। तो जब वो आता है गांव में, तो उसको पता चलता है कि गांव में कुछ ऐसा सब्जेक्ट चल रहा है कि एक चुड़ैल है जो लोगों को, आदमियों को मार रही है। तो अब इससे रिलेटेड आगे की बात चालू होती है। तो एक रात वो शिकार के लिए जाता है। तो जब वो शिकार के लिए जाता है, तो वो पहले तो इस बात पर यकीन नहीं करता कि यहाँ पे कोई है। तो शिकार पर उसके साथ एक आदमी भी जाता है, मतलब कुछ लोग जाते हैं, जिनमें से एक को वो चुड़ैल मार देती है। तो मारने के बाद जब वो देखता है कि इसको मारकर ऊपर टांगा गया, तो वो इस बात से मानने से इनकार कर देता है कि इसको किसी चुड़ैल ने मारा। वो मानता है कि इसके पीछे किसी न किसी इंसान का हाथ है, और इसी की खोजबीन करने पे वो अपने सर जिम्मा ले लेता है कि अब मैं इसका पर्दाफाश करूँगा कि ये चुड़ैल नहीं, ये इंसान है। तो पिक्चर की कहानी इसी से आगे बढ़ती है। अब उसमें चुड़ैल कौन है या नहीं है, और अगर इंसान है कौन है, इन सब के बीच इस पिक्चर की पूरी कहानी घूमती है। तो अब इसका आंसर जानने के लिए तो आपको नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके लिए स्पॉइलर का काम नहीं करूँगा। लेकिन गाइस, बिलीव मी, ये जो 1.5-2 घंटे की पिक्चर है, ये आपकी फुल पैसा वसूल पिक्चर है, और ऐसी पिक्चर है जो आपको बोर नहीं करती, या आपको अपने से जोड़े रखती है। और स्पेशली इसमें काबिल तारीफ़ है स्पेशली इसके राइटर अन्विता दत्त, जिन्होंने इसको लिखने के साथ साथ इसको डायरेक्ट भी बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। और दूसरी इनकी सबसे ख़ास बात है इनके एक्टर्स। भले ही इन एक्टर्स का कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है या इनका एक्सपीरियंस इनके पीछे बड़ा या बड़े नाम नहीं है, उसके बावजूद इनकी एक्टिंग का लेवल आपको खुश कर देगा। और स्पेशली तृप्ति डिमरी, जो बुलबुल का रोल जिन्होंने प्ले किया है, वो अपनी एक्टिंग में आपको बांधे रखती हैं।
तो गाइस मैं आपसे बोलूँगा कि आप इसको ज़रूर देखें। एक मतलब बहुत ही आपकी पैसा वसूल, आपकी मतलब टाइम जो आप इस पर स्पेंड करेंगे उसको पूरे तरीके से जस्टिफाई करती है। तो चलिए गाइस, बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आप तब तक मजा लीजिए। बाय बाय। दोस्तों, बचपन में अपने बड़ों से कहानियाँ सुनकर हम सब बड़े हुए हैं। चाहे वो कहानियाँ चुटकुले हों या चंपक वन की कहानियाँ हों, चूहे बिल्ली की कहानियाँ हों, या फिर कुछ उसमें एक ऐसी भी किसी चुड़ैल की या भूत की। तो गाइस अब इसी भूत की कहानी सुनते बड़े बड़े होने की एक कहानी है बुलबुल। बुलबुल नेटफ्लिक्स पर 24 तारीख को रिलीज़ की गई है और एक काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई गई एक स्टोरी है। इस कहानी को लिखा और डायरेक्ट किया है अन्विता दत्त ने और इसको प्रोड्यूस किया है अनुष्का शर्मा और कर्णेश शर्मा ने। तो गाइस इसके मेन लीड रोल में हैं तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, पावली डैम, राहुल बोस, परमभद्र चट्टोपाध्याय। गाइस बात करते हैं इस पिक्चर में। तृप्ति डिमरी हैं बुलबुल, अविनाश तिवारी सत्या, पावली डैम विनोदिनी और राहुल बोस महेंद्र और इंद्रानी, मतलब इनका जुड़वा रोल है, और परमभद्र चट्टोपाध्याय डॉक्टर सुदीप के रोल में। अब गाइस बात पिक्चर की स्टार्ट होती है 1881 के बंगाल में, जहां एक बच्ची बुलबुल की शादी हो रही है 30-35 साल के इंद्रनील के साथ, यानी कि उसका बाल विवाह हो रहा है। तो बाद में अपने घर आते हैं और इंद्रनील का छोटा भाई है सत्या, जिसकी उम्र लगभग बुलबुल के उम्र की है। तो भले ही वो इंद्रनील की पत्नी है, लेकिन अपनी एज के कारण उसका रिश्ता सत्या के साथ एक दोस्ती जैसा हो जाता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। और इस नाते जो जुड़वा भाई है इंद्रनील का महेंद्र, उसकी बीवी विनोदिनी यानी कि पावली डैम हमेशा उसके बड़े इंद्रनील को कुछ ना कुछ उंगली लगाती रहती है कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो इनसे तंग आकर लास्ट में नोटिस करके इंद्रनील अपने छोटे भाई सत्या को घर से भेजने का निर्णय लेता है, यानी उसको लंदन भेजने का निर्णय लेता है और उसको लंदन भेज देता है। अब पिक्चर में क्योंकि 20 साल का लीप दिखाया गया है, तो जब 20 साल बाद सत्या अपने गांव वापस आता है, तब उसको पता चलता है कि उसके बड़ा भाई इंद्रनील घर छोड़कर जा चुका है और उसका छोटा दूसरे नंबर का भाई महेंद्र, उसको चुड़ैल ने मार दिया है। और इस समय उसकी जो छोटी महेंद्र की घरवाली है वो विधवा आश्रम में है, और जो बड़े इंद्रनील की जो बीवी हैं, क्योंकि वो बड़ी भाभी थी, तो वो ठकुराइन बन गई हैं उस पूरे गांव की। तो जब वो आता है गांव में, तो उसको पता चलता है कि गांव में कुछ ऐसा सब्जेक्ट चल रहा है कि एक चुड़ैल है जो लोगों को, आदमियों को मार रही है। तो अब इससे रिलेटेड आगे की बात चालू होती है। तो एक रात वो शिकार के लिए जाता है। तो जब वो शिकार के लिए जाता है तो वो पहले तो इस बात पर यकीन नहीं करता कि यहाँ पे कोई है। तो शिकार पर उसके साथ एक आदमी भी जाता है, मतलब कुछ लोग जाते हैं, जिनमें से एक को वो चुड़ैल मार देती है। तो मारने के बाद जब वो देखता है कि इसको मार कर ऊपर टांगा गया, तो वो इस बात से मानने से इनकार कर देता है कि इसको किसी चुड़ैल ने मारा। वो मानता है कि इसके पीछे किसी न किसी इंसान का हाथ है, और इसी की खोजबीन करने पे वो अपने सर जिम्मा ले लेता है कि अब मैं इसका पर्दाफाश करूँगा कि ये चुड़ैल नहीं, ये इंसान है। तो पिक्चर की कहानी इसी से आगे बढ़ती है। अब उसमें चुड़ैल कौन है या नहीं है, और अगर इंसान है कौन है, इन सब के बीच इस पिक्चर की पूरी कहानी घूमती है। तो अब इसका आंसर जानने के लिए तो आपको नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके लिए स्पॉइलर का काम नहीं करूँगा। लेकिन गाइस बिलीव मी, ये जो 1.5-2 घंटे की पिक्चर है, यह आपकी फुल पैसा वसूल पिक्चर है, और ऐसी पिक्चर है जो आपको बोर नहीं करती, यह आपको अपने से जोड़े रखती है। और स्पेशली इसमें काबिलियत तारीफ़ है, स्पेशली इसके राइटर
अन्विता दत्त जिन्होंने इसको लिखने के साथ साथ इसको डायरेक्ट भी बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। और दूसरी इनकी सबसे ख़ास बात है इनके एक्टर्स। भले ही इन एक्टर्स का कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है या इनका एक्सपीरियंस इनके पीछे बड़ा या बड़े नाम नहीं है, उसके बावजूद इनकी एक्टिंग का लेवल आपको खुश कर देगा। और स्पेशली तृप्ति डिमरी जो बुलबुल का रोल जिन्होंने प्ले किया है वो अपनी एक्टिंग में आपको बांधे रखती हैं। तो गाइस मैं आपसे बोलूँगा कि आप इसको ज़रूर